श्री राम ने बुलाया है। इस खास कवरेज में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। अयोध्या धाम की हर तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों के जो इंतजार की घड़ियां थीं वो समाप्त हो चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ गया है। आज एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। नया जो रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ है उसका लोकार्पण होना है और खुद प्रधानमंत्री मोदी बस कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। पल पल की हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं ताकि घर बैठे आपको अयोध्या धाम के दर्शन हो सकें। आइए मैं सीधे अब आपको लिए चलता हूं मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के पास। मनोज्ञा, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की जरा छटा दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए और भक्तगण जो आपके आसपास दिख रहे हैं उनसे बात कीजिए। अखिलेश, कल्पना कीजिए कि भगवान राम देखने में कैसे होंगे और अगर 5 वर्ष का बच्चा होगा, बाल्यकाल के होगा तो उनकी नजर उतारना बड़ा जरूरी होगा। ठीक वही हो रहा है यहाँ पर। बाल्यकाल के हो या फिर युद्ध जीत कर आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी नजर उतारने की प्रक्रिया हो रही है। नजर उतारने की इसलिए क्योंकि इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं, उनका मुख इतना निर्मल है, जिसकी वजह से उनकी नजर उतारना बड़ा जरूरी है। प्रीति, ये क्या है नृत्य और क्या कैसे उतार रहे हैं? नृत्य है और ये प्रयागराज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जब श्री राम जी भरद्वाज जी के मुनि जी के आश्रम में आए थे तो हमारी प्रयाग की औरतों ने उनकी नजर उतारी थी। तब से ये परंपरा चलती आ रही है। बाप भाई और इष्ट देवताओं की नजर उतारी जाती है। आज हम भी अपने रामलला की और अपने मोदी जी की नजर उतारने आए हैं। अब ये नजर तो उतार रहे हैं, लेकिन नजर लगी किसकी है ये भी तो बताइए जी। नजर लगी किस? नजर हमारे पूर्वजों से बहुत लोगों की लगी है। राजनीति में बहुत इतने दिनों से संघर्ष चल रहा था, फाइनली हमारा राम मंदिर बन रहा है, तो आने वाले समय को नजर अब ना लगे। सुनाई जो नजर उतार रही थी जी, नजर उतार रही थी वो गाकर भी है जनकपुर उतारे ढेड़िया, उतारे ढेड़िया हो उतारे ढेड़िया, अपने राजा के उतारे, अपने राजा के उतारे, मोदी हमें लइबे, मोदी हमें लइबे सुख और समृद्ध यहाँ ना। ये बताइए, आप लोग तो युवा हैं, आप लोगों के लिए आज का दिन ये नजर उतारने की प्रक्रिया किस तरह से धार्मिक है कि अभी वर्तमान में कलयुग की बात हो गई? नहीं नहीं, हम सब बहुत धार्मिक हैं और मैं कहती हूँ धार्मिक होना कोई मतलब बहुत बुरी चीज़ नहीं है। अगर हम अपने पूर्वजों की और अपने संस्कृति की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे युवा है। तो ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत की और उसका फल हमें मिल रहा है। आज हम साक्षी हैं, आज हम यहाँ पे हैं, आज आप हमसे बात कर रही हैं, तो ये पर क्या लिए हैं, इसका क्या महत्व दिया? इसका बहुत महत्व है। इसको जब श्री राम जी लौटे थे अयोध्या वनवास से तो उनकी आरती उतारी गई थी, उनकी नज़र उतारी गई थी, तो ये बहुत महत्व रखता है हमारे लिए। इसका पर्व भी होता है ढेड़िया, हम अपने भाइयों की उतारते हैं, बहुत जगह मनाया जाता है। ये बात सिर्फ कलश सर पर रखने की नहीं है या नजर उतारने की प्रक्रिया की नहीं है, लेकिन ये पारंपरिक प्रक्रिया है और इन्हीं सबको वापस उजागर किया जा रहा है, वापस जमीन पर स्तर पर लाया जा रहा है अयोध्या में। मैं अब आपको भक्ति पथ की तस्वीरें दिखा रही हूँ। भक्ति पथ जितना भक्तिमय है, दोनों तरफ उतनी ही भीड़ है लोगों की और उतना ही लोगों के मन में उत्साह, हर्ष और एक भावना जो भक्तिमय से भी परे है। अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से यहाँ पर सब एक साथ इकट्ठा होकर एक साथ उत्सव मना रहे हैं, संस्कृति विभाग से भी है। आपके लिए आज कितना बड़ा दिन है ये सजावट? मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज राम मंदिर का उद्घाटन होगा शायद। अखिलेश, ये भक्तिमय अयोध्या की ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हर 100 मीटर पर रंग बदल रहा है, इतनी भक्ति के रंग है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और अपने देश में परंपराओं मान्यताओं का बड़ा महत्व है। जो आप तस्वीर दिखा रही थी, कैसे लोग वहां पर नजर उतार रहे हैं। प्रभु श्री राम सबको बहुत पसंद है, उनके प्यारे हैं। बाल रूप के की तो खैर अद्भुत कहानी ही है। बहरहाल में जब आयुषी नेगी का मैं रुख करना चाहूंगा, टेढ़ी बाजार इलाके से हमारे साथ आयुषी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। और आयुषी, आप भी एकदम भक्तिमय माहौल में डूबी हुई दिख रही है पिछले काफी दिनों से, जब से आप अयोध्या में हैं। आज भी कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, जरा बताइए लोग अब क्या कह रहे हैं। आपके आसपास जो लोग नजर आ रहे हैं उनसे भी जरा बातचीत करिए।
बिल्कुल अखिलेश, मैं तो भक्ति रंग में हूँ ही रंगी हुई, लेकिन जितने भी अयोध्या वासी हैं इस वक्त वो राम की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह से सच मानिए कि जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है और जिस तरीके से लोगों के मन में देखी जा रही है खुशी, उमंग, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। और एक चीज और मैं आपको सुनाना चाहूंगी, मैं अपने कैमरा पर्सन आदित्य को बोलूंगी कि पीछे की तरफ एक बार आप नजारा दिखा दीजिए कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारी की गई है। आप देखिए सुबह से ही कुछ इसी तरह की जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है उनका इंतजाम किया गया है, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको राम से जुड़े हुए भजन सुनाई देंगे और यहाँ पर जो प्रदेश भर से अलग अलग जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कुछ ही इसी तरीके से राम भक्ति में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से वो प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। उत्साहित है ये कलाकार भी, क्योंकि उनका जो सपना है, उनकी अयोध्या का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ अखिलेश जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राम भक्त हैं और राम से जुड़े हुए, चाहे वो कोई भी गाने हो या फिर कोई भी चौपाइयां हो, उन्हें अपने जी मैं देख पा रहा हूँ वहां पर क्या चल रहा है। आयुषी, मैं आऊंगा आपके पास भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।